हॉलीवुड की टेंगलेट, द लायन किंग, कुंग फू पंडा, हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन जैसी मूवीज को देखकर आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि इंडिया में हॉलीवुड जैसी हाई क्वालिटी की एनिमेटेड मूवीज क्यों नहीं बनती। वेल, इस क्वेश्चन का कोई पर्टिकुलर एक आंसर तो नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई रीजंस है। एनिमेटेड मूवीज को बनाना बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए मोस्टली पॉपुलर एनिमेटेड मूवीज का बजट हाई रहता है। आर्टिस्ट और एनिमेटर्स को सैलरी देना, आर्टिस्ट को एनिमेशन बनाने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए उसका कॉस्ट, सॉफ्टवेयर का कॉस्ट, इन शॉर्ट ऐसे कई एक्सपेंसेस की वजह से एनिमेटेड मूवीज को बनाना बहुत कॉस्टली हो जाता है। इसी वजह से मोस्टली एनिमेटेड मूवीज का रन टाइम बहुत कम होता है। एग्जाम्पल के लिए हाईएस्ट ग्रोसिंग एनिमेटेड मूवी इनसाइड आउट 2 का रन टाइम सिर्फ 1.5 घंटे का ही था। एनिमेटेड मूवीज को बनाना बहुत कॉस्टली जरूर होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कम बजट में एनिमेटेड मूवीज नहीं बन सकती। मिनियंस को $74 मिलियन में बनाया गया था, द स्टार को सिर्फ $20 मिलियन में बनाया गया था, और द लेगो मूवी को भी $60 मिलियन में बनाया गया था। तो ऐसा नहीं है कि कम बजट में एनिमेटेड मूवीज नहीं बन सकती, बस फर्क इतना होता है कि हाई बजट वाली मूवीज में डिटेलिंग बहुत ज्यादा होती है और बिग बजट वाली मूवीज का स्कोप और स्केल बड़ा होता है, जिससे ऑल ओवर एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। अब अगर इंडियन सिनेमा के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया में एक हाई क्वालिटी की एनिमेटेड मूवी के लिए कम से कम 200 से 300 करोड़ का बजट तो रिक्वायर्ड होगा ही। लेकिन अगर हम इंडियन एनिमेटेड मूवीज का बजट देखें तो वो मैक्सिमम 50 से 100 करोड़ तक ही जाता है, और मेजरली एनिमेटेड मूवीज का बजट तो 50 करोड़ के अंडर ही रहता है, जिसका इम्पैक्ट मूवी के एनिमेशन पर पड़ता है। और इतने कम बजट में एक हाई क्वालिटी एनिमेटेड मूवी बनाना एक क्रिएटर्स के लिए चैलेंजिंग काम बन जाता है, जिसकी वजह से क्रिएटर्स के लिए हाई क्वालिटी मूवी बनाना मुश्किल हो जाता है और मोस्टली मूवीज फ्लॉप हो जाती है। उधमपुर का सुपर हीरो मूवी के डायरेक्टर किरित खुराना ने भी यही कहा था कि इंडियन एनिमेशन में क्वालिटी कंटेंट उतना ज्यादा नहीं है, और उसका रीजन है कि मूवीज के लिए बिग बजट नहीं है। अब क्योंकि अच्छी एनिमेटेड मूवी बनाने के लिए अच्छा खासा बजट जरूरी होता है, और पास्ट में एनिमेटेड मूवीज के फ्लॉप होने की वजह से एक एनिमेटेड मूवी प्रोड्यूस करना किसी प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत रिस्की हो जाता है, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर ऐसी मूवी प्रोड्यूस करना नहीं चाहेगा जिसकी सक्सेस के चांसेस बहुत कम हो, जिसकी वजह से अगर कोई टैलेंटेड डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास एनिमेटेड मूवी के लिए जाएगा तो भी बहुत कम चांसेस है कि प्रोड्यूसर्स उसे प्रोड्यूस करे। स्टूडियो एक्सोरस के फाउंडर ई सुरेश ने भी यही कहा कि इंडिया में एनिमेटेड कंटेंट के स्टक होने का एक रीजन ये है कि इंडिया में एनिमेटेड मूवीज में प्रॉफिट देखने वाले स्टूडियोज और प्रोड्यूसर्स की कमी है। मिराज सिनेमा के एमडी अमित शर्मा ने भी यही कहा कि इंडियन एनिमेशन फिल्म्स क्वालिटी के मामले में लाख कर जाती है, और जिसका रीजन लो बजट है। अब ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में एनिमेटेड मूवीज की डिमांड नहीं है। जब हॉलीवुड की एनिमेटेड मूवीज इंडिया में रिलीज होती है तो अच्छा कलेक्शन करती है, जैसे द लायन किंग ने 150 करोड़ का कलेक्शन किया था। लेकिन ऐसे प्रोड्यूसर्स की कमी है जो इतना बड़ा रिस्क लेकर टैलेंटेड मेकर्स को इतना बजट दे कि वो एक हाई क्वालिटी की एनिमेटेड मूवी बना पाए। अगर हम देखें तो प्रोड्यूसर्स और प्रोडक्शन कंपनी अच्छे डायरेक्टर्स पर ट्रस्ट करके अलग कंटेंट की मूवीज पर बड़ा बजट दे रही है, लेकिन एनिमेटेड मूवीज को शायद कोई बड़ा डायरेक्टर बना ही नहीं रहा। और ऐसा भी नहीं है कि लाइव एक्शन मूवीज के डायरेक्टर्स एनिमेटेड मूवीज को डायरेक्ट नहीं कर सकते। कई एग्जांपल्स है जहां लाइव एक्शन डायरेक्टर्स ने अच्छी एनिमेटेड मूवीज बनाई है, जैसे स्टीवन स्पीलबर्ग ने द एडवेंचर ऑफ टिंटिन, रॉबर्ट जेमिक्सन ने पोलर एक्सप्रेस, गुलेर्मो डेल टोरो ने पिनोकियो, और इंडिया में भी अनुराग कश्यप ने द रिटर्न ऑफ हनुमान बनाई है। लेकिन अभी के टाइम में कोई बड़ा डायरेक्टर एनिमेटेड मूवीज को बना ही नहीं रहा, जो एक और रीजन है इंडिया में एनिमेटेड मूवीज ना बनने का। इंडियन सिनेमा में एनिमेटेड मूवीज ना बनने के पीछे एक रीजन ये भी है कि इंडिया में अच्छे कंटेंट वाली मूवीज को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता। जैसे एनिमेटेड मूवीज दिल्ली सफारी को इंडिया में किसी ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन साउथ कोरिया में मूवी ने इंडिया से भी ज्यादा कलेक्शन किया। इंडियन सिनेमा में बहुत कम ही देखने मिलेगा कि कोई छोटे स्टार वाली मूवीज 500-1000 करोड़ का कलेक्शन करे। जिससे प्रॉब्लम ये होता है कि अगर किसी प्रोड्यूसर ने रिस्क लेकर एनिमेटेड मूवी प्रोड्यूस कर दी, और अगर मेकर्स ने अच्छी मूवी बना भी दी, तब भी ऑडियंस उसे सपोर्ट करे और उसे एक्सेप्ट करे, उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एनिमेटेड मूवीज ऐसे कंटेंट पर बनती है जो एकदम क्रिएटिव और आउट ऑफ द बॉक्स हो, और जो रियलिटी से काफी दूर हो और इमेजिनेशन से भरी हुई हो। लेकिन इंडिया में ऐसे कंटेंट पर लाइव एक्शन मूवीज ही बहुत कम बनती है, जिससे ऐसे कंटेंट की डिमांड ही लिमिटेड हो जाती है, जिससे कि एनिमेटेड मूवी को कोई बनाए तो भी उसके चलने का चांसेस कम हो जाते हैं। हमारे सिनेमा में लोग एनिमेटेड मूवीज को एक कार्टून मूवी की नजर से देखते हैं। हालांकि ये सच भी है कि एनिमेशन जोनरा में किड्स को ज्यादा ध्यान में रखकर मूवी बनाई जाती है। डिज्नी का धंधा ही यही है कि बच्चों के लिए एनिमेटेड मूवीज बनाओ और फिर मर्चेंडाइज बेचो। लेकिन सभी मूवीज ऐसी नहीं होती, कई एनिमेटेड मूवीज अडल्ट्स के लिए भी होती है। वरना अगर एनिमेटेड मूवीज सिर्फ बच्चों के लिए ही होती तो स्टीवन स्पीलबर्ग और रॉबर्ट जेमेकिस जैसे डायरेक्टर्स एनिमेटेड मूवीज नहीं बनाते। दिल्ली सफारी के डायरेक्टर निखिल अडवाणी ने भी यही कहा कि हमें एनिमेटेड मूवीज को कार्टून की तरह और सिर्फ बच्चों के लिए कंसिडर नहीं करना चाहिए। अभी के टाइम में हमें थिएटर में तो एनिमेटेड मूवीज देखने नहीं मिल रही, लेकिन ओटीटी पर कुछ एनिमेटेड सीरीज जरूर देखने मिल रही है, जैसे द लेजेंड ऑफ हनुमान और बाहुबली, द क्राउन ऑफ ब्लड। बट एक गलती जो ओटीटी पर ये क्रिएटर्स कर रहे हैं कि वो कम बजट में ज्यादा एनिमेशन दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से एनिमेशन की क्वालिटी कम हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए इनसाइड आउट 2 का रन टाइम सिर्फ 1.5
अंते का ही था, जबकि द लेजेंड ऑफ हनुमान के सिर्फ पहले सीजन में 10 एपिसोड्स है, जिसमें सबका रन टाइम अराउंड 20 मिनट्स का है और पूरा सीजन 1 ऑलमोस्ट 3.5 घंटे का हो जाता है। माना कि स्टोरी इतना टाइम डिमांड करती है, लेकिन स्टोरी को किसी तरह एडजस्ट करके अगर मेकर्स इसे एक सीरीज की जगह मूवी बनाते तो शायद एनिमेशन की क्वालिटी और अच्छी देखने मिल सकती थी। और बाहुबली की एनिमेटेड सीरीज में भी यही प्रॉब्लम देखने मिलती है। इंडिया में हॉलीवुड की तरह अच्छी एनिमेटेड मूवीज बनना तभी स्टार्ट हो सकता है जब कोई क्रिएटर बड़े विजन और पैशन के साथ बिग बजट और हाई क्वालिटी एनिमेटेड मूवी बनाए और प्रोड्यूसर यूज रिस्क लेकर प्रोड्यूस करे, जैसे राजा मौली ने बिग बजट विजन और पैशन के साथ बाहुबली बनाए और उसके बाद इंडिया में पीरियड ड्रामा मूवीज बहुत ज्यादा बनने लगी। वैसे ही जब एक अच्छी एनिमेटेड मूवी सक्सेस होगी तो उस सक्सेस को देखकर बाकी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स भी एनिमेटेड मूवीज बनाने के लिए मोटिवेट होंगे।